11 जून 2026 ये वो दिन था जब दुनिया भर की नज़रें एक ही मकाम पर मरकूज थी। फुटबॉल के शायकीन हों या फिर आम लोग हों, सब एक ऐसे इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे जिसे महज एक खेल नहीं, एक आलमी इवेंट समझा जा रहा था। मेक्सिको सिटी का तारीखी स्टेडियम जो कई बार आलमी मुकाबलों का मरकज़ रह चुका है, एक बार फिर एक गैर मामूली तकरीब के लिए मेज़बानी के लिए तैयार था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक खेल की इफ्तिताही तकरीब थी या इसके पीछे कुछ और भी था। तहकीक करने वाले अफराद का मानना यह है कि 2026 का वर्ल्ड कप जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुश्तरका तौर पर मुनक्कद हो रहा है, महज एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। उनके मुताबिक दुनिया में कुछ ताकतवर खुफिया तंजीमें मौजूद हैं, जैसे कि फ्री मैसन्स और दीगर पोशीदा ग्रुप्स, जिनका असर व रसूख खासतौर पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा समझा जाता है और वो अपनी नज़रियात को दुनिया भर में फैलाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होते ही एक ऐसा सीन सामने आया जिसमें कई लोगों को हैरान कर दिया। स्टेज पर आने वाले सिंगर ने हाथ से एक खास इशारा बनाया जिसे बाज लोग ऑल सीइंग आई यानी हर चीज को देखने वाली आंख की अलामत से जोड़ते हैं। ये वही निशान है जो अमेरिकी डॉलर पर भी देखा जा सकता है और जिसे बाज हल्के ताकत और निगरानी की अलामत भी करार देते हैं। कुछ अफराद इस अलामत को मजहबी तनाजुर में भी देखते हैं और उसे आखिरी ज़माने के फितनों के साथ भी जोड़ते हैं और इस्लामी रवायात में एक आंख वाले फितने का जिक्र भी मिलता है जिसे दज्जाल कहा जाता है और इसी वजह से कुछ लोग ऐसी अलामात को तशवीश की नज़र से देखते हैं। फिर तकरीब में ऐसे मनाजिर भी दिखाए गए जिन्हें कुछ लोग कदीम तहजीबों, ख़ास तौर पर अज़टीक कल्चर के साथ भी जोड़ते हैं। कदीम रसूमात, सूरज की इबादत और मखसूस औकात की अहमियत, ये सब चीज़ें स्टेज डिज़ाइन और परफॉर्मेंस में झलकती हुई नज़र आएँ और बाज़ नाक़दीन का कहना यह है कि यह सब महज सकाफ़ती नुमाइंदगी नहीं बल्कि एक मखसूस पैगाम भी हो सकता है। जब कोलंबिया की मशहूर गुलकारा शकीरा स्टेज पे आई तो उनका मुकम्मल सुर्ख लिबास भी डिबेट का मौजू बन गया। कुछ लोगों के मुताबिक सुर्ख रंग को मुख्तलिफ मजहबी और तारीखी हवालों में एक ख़ास अलामत के तौर पर देखा जाता है और इसे बाइबल की बाज़ प्रेडिक्शन के साथ भी जोड़ा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शकीरा को इस तरह के किरदार में पहले भी देखा जा चुका है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे महज इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं समझते। यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में हजारों फनकारों के होने के बावजूद बार बार चंद मखसूस चेहरों को क्यों सिलेक्ट किया जाता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये फनकार आलमी ताकतों के ज़ेर असर होते हैं और वो अपने ख़ास एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इन्हीं फनकार का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ये दावा साबित शुदा नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी डिबेट होती रही है। अगर हम माजी पर नज़र डालें तो ऐसे कई इवेंट्स सामने आते हैं जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। मिसाल के तौर पर 2016 में स्विट्ज़रलैंड में एक टनल की इफ्तिताही तकरीब, जहां अजीब व गरीब मलबूसात, बकरी नुमा किरदार और गैर मामूली हरकत ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया था। उस तकरीब में आलमी रहनुमा भी मौजूद थे जिसने उसे मजीद पुरस्कार बना दिया। और इसी तरह 2012 के लंदन ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब भी काफ़ी मुतनाज़िया रही। उसमें हॉस्पिटल्स, नर्सों और बच्चों के मनाजिर दिखाए गए जिन्हें बाद में कुछ लोगों ने 2020 की आलमी वबा के साथ जोड़ के देखा। अगरचे ये एक महज इत्तेफाक भी हो सकता है मगर उस पर आज भी डिबेट जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक तकरीब में एक बहुत बड़ा बैल स्टेज पर पेश किया गया जिसे बाज लोग कदीम मज़ाहिब और तारीखी वाक़यात के साथ भी जोड़ते हैं, खासतौर पर उस वाक़े से जहां बनी इसराइल को सोने के बछड़े के जरिए आजमाइश में डाला गया था और ये मिसाल भी अक्सर उस डिबेट में शामिल हो जाती है। फिर 2024 की पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब ने भी खासी तवज्जो हासिल की, जबकि एक मंजर में एक पीले घोड़े की एंट्री को बाज लोगों ने बाइबल की अलामत के साथ भी जोड़ा। ये तमाम मिसालें एक सवाल को जन्म देती हैं, क्या ये सब वाकई इत्तेफाक हैं या इनके पीछे कोई प्लानिंग मौजूद है। कुछ नजरियात के मुताबिक ये ताकतें अपने मंसूबे छुपा कर नहीं बल्कि अलामतों और इशारों के जरिए जाहिर करती हैं ताकि लोग उन्हें नज़रअंदाज करें तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये नज़रिया कितना दुरुस्त है इसका फैसला हर फर्द खुद कर सकता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि दुनिया में होने वाली बड़ी तकरीबात सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती हैं बल्कि वो सकाफत, सियासत और नज़रियात का भी कम्बिनेशन होती है। हमें हर चीज़ को खुले जहन के साथ देखना चाहिए, ना कि अंधा यकीन करें और ना ही बगैर तहकीक के रद्द कर दें। आखिर में हमारा काम ये है हम शऊर के साथ देखें, समझें और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म ही वो ताकत है जो हमें हर तरह की गुमराही से बचा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।